हे हाय, आई एम हिमांशु पाराशर और आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। मैं आज आपको बुक कीपिंग का मीनिंग बताऊंगा। तो अकाउंट्स के लिए जो बेसिक टू हाई मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं सारी टर्मिनोलॉजी जो अकाउंट्स में यूज़ होती हैं उस पर मैं स्टेप टू स्टेप करके वीडियोस बना रहा हूँ। मैं अकाउंटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग के बारे में समझते हैं कि एक चीज़ समझ लेंगे हम बुक कीपिंग होता क्या है। ओके ध्यान से सुनिएगा। हल्का सा जूम कर देता हूँ, दिखेगा जैसे और अच्छे से। ओके फाइन। सो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक रजिस्टर है, मतलब आप समझ लो कि एक रजिस्टर है। देखिए पहले मैं आपको एक स्टोरी समझा देता हूं तो आपको स्टोरी से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहां भी आप रहते हैं उसके कुछ दूरी पर एक दुकान है जहां से आप कुरकुरे का पैकेट, मैगी का पैकेट, ऐसी चीज़ें खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप उसको पैसा दे आते हैं और कभी कभी आप उधार कराते हैं कि अरे अंकल कल दे देंगे, ऐसा करके उधार कराते हैं। तो वो दो एंट्री करता है। वो हर बार आपको बिल देता है ना, कि हिमांशु कुरकुरे लेके गया, 5 रुपए कैश पेमेंट, ऐसे करके वो बिल देता है ना। एक बार आपको क्या कर लेके देगा, पैसा नहीं दिया है, या फिर क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा कि पैसा उससे लेना है ना। तो दो टाइप की चीजें आपको ऑफर करेगा वो दुकान वाला, कि आपको कैश में चाहिए या क्रेडिट में, मतलब आपको पैसा दोगे या फिर आप उधार करोगे, है ना। तो ये दोनों एंट्री वो कहां लिखेगा, ये लिखेगा उस रजिस्टर में। उसी रजिस्टर को हम कह रहे हैं बुक कीपिंग। यहां तक बात क्लियर हो गई ना। मतलब उस अभी तो हम गए थे कुरकुरे का पैकेट लेने, अब ऐसी कोई मैगी का पैकेट लाएगा, कोई पोहे का पैकेट लाएगा, कुछ 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 ऐसे कई सारे पैकेट्स लाएंगे, कई सारी चीजें, ग्रोसरी आइटम्स लाएंगे। सभी की वो एंट्री करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा उस बिल बुक में। ठीक है, और सारी चीजें लिखता जाएगा। और इसी के साथ साथ जो उसे उधार पे जो ले रहा होगा उससे, उसका उसके नाम वो एक बही खाता होगा उसके, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, उसमें वो लिखता जाएगा, सारी के सारे ट्रांजेक्शन्स वो लिखता जाएगा। उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब हम थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो बुक कीपिंग एक रजिस्टर है। बुक कीपिंग क्या है? एक रजिस्टर है ना, जिसमें डेली टू डेली के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना, समझ गए होंगे आप। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन यदि पैसे से रिलेटेड हो रही है तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। और वो किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट, मतलब अकाउंटिंग की एक प्रोसेस है। इज अ पार्ट ऑफ द इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में एक प्रोसेस है क्या? बुक कीपिंग। क्लियर हो गई यहां तक बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा परचेज। यदि आपसे कोई परचेज कर रहा है तो आप उसकी एंट्री कर लोगे। कोई आपने कोई माल बेचा तो आप उसकी एंट्री कर लोगे। पैसा आया पैसा गया, आप उसकी एंट्री कर लोगे। बाय इंडिविजुअल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसके द्वारा होगा? कोई इंडिविजुअल पर्सन इसकी एंट्री करेगा या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसकी एंट्री करेगा। बुक कीपिंग इज अ रजिस्टर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इसमें लिखा है ना परचेज सेल। अब आप पूछेंगे कि मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया था तो उसमें तो हम परचेज कर रहे थे, तो दुकान हम परचेस कर रहे थे तो हम सेल कैसे करेंगे दुकान वाले को? तो वो भी तो किसी से खरीदता होगा ना, वो भी दुकान वाला भी किसी से खरीदता होगा, तो उससे वो परचेस करता होगा और वो आपको सेल करता होगा। तो जितनी भी, मान के चलिए कोई दुकान वाला है, उसने सुबह किसी से माल खरीदा और शाम को आपको उसमें से, उस माल में से कुछ बेच दिया, तो वो सारी डे टू डे एंट्री करेगा, उस दिन की सारी एंट्री वो उस दिन करेगा। किस में करेगा? बुक कीपिंग में करेगा। ठीक है,
तो बुक कीपिंग इज द वर्क ऑफ अ बुक कीपर। किसका काम होता है? बुक कीपिंग का काम करना किसका काम होता है? बुक कीपर का। तो बुक कीपिंग इज द वर्क ऑफ बुक कीपर। तो जो लिखता है डेली टू डेली के ट्रांजेक्शन्स, कौन लिखता है? बुक कीपर। हु रिकॉर्ड द डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो रिकॉर्ड करता है डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो पैसे से रिलेटेड हुए हैं बिजनेस के, है ना, बिजनेस पर्पस होना चाहिए पर। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, देखिए जो जनरल में रिकॉर्डिंग हुई, हम करते हैं ना, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, मतलब कैश आया और क्या हुई? सेल्स हुई। तो ये क्या है? ये जनरल एंट्री हमने की, हमने लेजर में पोस्टिंग की, कैश बुक, सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो ये जो हम पोस्टिंग करते हैं, ये जो हम जनरल एंट्री पास आउट करते हैं, ये जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन सारी रिकॉर्डिंग को, इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं। और बुक कीपिंग हिंदी में कह लूँ मैं तो बही खाता होता है। तो ये थी पूरी वीडियो बुक कीपिंग के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बुक कीपिंग का मीनिंग, पूरी एक टर्म आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी आपको काम आएगा जब तक कि आप कॉमर्स पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।